शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से इतर अपुलिया में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एनटीए ने नीट यूजी में छात्रों को ग्रेस मार्क देने का निर्णय रद्द कर दिया है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने भी नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि छात्रों की सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा। आरएसएस के नेताओं द्वारा भाजपा के खिलाफ तीखी आलोचना की जा रही है। मोहन भागवत से लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार तक ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने मणिपुर में फैली अशांति पर भी चिंता जाहिर की। ऐसे में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा है कि आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता, मोदी जी खुद गंभीरता से नहीं लेते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। लगभग 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा हार चुकी है, लेकिन वहां पर डरा धमका कर बहुमत लिया गया है। भाजपा पूरी तरह से हार चुकी है। भगवान सब देख रहे हैं। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास था, वहां भाजपा हार गई। आज से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये सीट कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहां उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 14 से 21 जून तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। इन दिनों देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री और एनटीए के द्वारा नीट एग्जाम घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद आज आंध्र प्रदेश में मंत्रियों के विभागों को भी बांट दिया गया। सीएम नायडू ने कानून और व्यवस्था अपने पास रखी है, जबकि जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण को कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। जनसेना पार्टी के चीफ को पंचायती राज, पर्यावरण, वन, साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग दिए गए हैं। तो वहीं सीएम नायडू के बेटे नारा लोकेश को शिक्षा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग दिया गया है। पिछले कई दिनों से चर्चा में बने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस को पॉस्को मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने येदियुरप्पा को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश राज में यादवों को टारगेट कर गोली मारी जा रही है। इस पर ललन सिंह का बयान आया है। ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो फालतू बात कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि बिलाई के भाग्य से छीका नहीं टूटता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मेडिकल चेकअप के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल के शामिल होने की मांग की है। इसके लिए केजरीवाल ने दिल्ली की राउजी एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट जेल अधिकारियों को निर्देश दे कि सुनीता केजरीवाल को वीसी के माध्यम से केजरीवाल के मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति दी जाए।